आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1 के बी का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है कि निम्नांकित को योग की सक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा योग की सक्रिया के जो प्रगुण होते हैं वो कितने होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम योग की सक्रिया प्रगुण कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। वो कौन कौन से, तो आइए पहले उनको जान लेते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो नंबर 1 पर जो हमारा होता है वो क्या होता है, संवरक प्रगुण। ये हमारा क्या हो, संवरक प्रगुण होता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करने पर सदैव जो संख्या प्राप्त होगी वह भी परिमेय संख्या होगी। वो क्या होता है, हमारा संवरक प्रगुण होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, क्रम विनिमेय प्रगुण। जो क्रम विनिमेय प्रगुण होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि कोई भी दो परिमेय संख्या यानी a/b प्लस c/d इक्वल c/d प्लस a/b, यानी कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम आपस में बदल के जोड़ने पर भी उनका योगफल समान प्राप्त होता है। उसी को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। अब तीसरा हमारे पास क्या है, तो तीसरा है हमारा क्या, सहचर्य प्रगुण। क्या है, सहचर्य प्रगुण। ये हमारा क्या है, तीसरा प्रगुण है। कौन सा, सहचर्य प्रगुण। अब सहचर्य प्रगुण होता क्या है, तो सहचर्य प्रगुण हमारा क्या होता है कि जब भी हमको क्या है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 4/6 इस तरह की 3 प्रमेय संख्याएं दी हुई हो, तो वहां पे हमको सहचर्य प्रगुण नियम कि यदि हम पहले और दूसरी संख्या का लूप के पहले सॉल्व करेंगे फिर तीसरी को सॉल्व करेंगे, या दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है कि हम दूसरी और तीसरी संख्या को लेकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पहली संख्या को सॉल्व करेंगे। वहां पे हमारा क्या लगता है, सहचर्य प्रगुण नियम लगता है। यानी जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें से हम स्टार्टिंग की दो संख्याएं ले सकते हैं या लास्ट की दो संख्याओं लेके सॉल्व करेंगे, वहां पे हमारा सहचर्य प्रगुण नियम लगेगा। कौन कौन से, संवरक प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण और तीसरा सहचर्य प्रगुण। अब यहाँ पे हमको कौन सा लगाना है, तो यहाँ पे क्या हमारे 3, तो यहाँ पे हमारा कौन सा लगेगा, सहचर्य प्रगुण नियम लगेगा। तो आइए सहचर्य प्रगुण नियम से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 3/7 प्लस माइनस का 5/14 प्लस ब्रैकेट में क्या दिया है, माइनस का 11/14। अब इसमें हम सहचर्य प्रगुण नियम लगाएंगे तो हम लास्ट की दो संख्याओं को पहले लेके सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को आगे सॉल्व करेंगे तो 3/7 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 14 हो जाएगा हमारा, माइनस का 5 और माइनस का 11, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। आगे सॉल्व करेंगे 3/7 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का 16/14। अब 16/14 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 से अगर काट दें, 2 8 16 और 2 7 14, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3/7 प्लस माइनस का गुणा माइनस 8/7। आगे यहां से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 7, यानी 3 माइनस का 8 बराबर यहां से क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 5/7। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 के पहले का आंसर हो जाएगा, माइनस का 5/7। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हमको क्या दिया है। यहाँ जैसे हमको कितनी संख्याएं दे दी है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप सोचेंगे चार संख्याओं में प्रगुण नियम कैसे लगेगा सहचर्य, तो देखिए आप क्या करिए, सबसे पहले लास्ट की दो संख्याओं को लेके सॉल्व करिए, यानी इसको और इस संख्या को क्या करिए, इन दोनों संख्याओं को सॉल्व करिए। तो क्या है, इन दोनों संख्याओं को क्या दिया है, 4/-5
प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस का 2/3। आपसे बताया गया है, आपको भी आप सभी लोग ये सब आप सभी लोग ये जानते हैं कि जब भी परिमेय संख्या में हमारा हर माइनस में होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस संख्या के हर को धनात्मक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का 4/5 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से नीचे गुणा और माइनस से ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और -4 का गुणा 1 में -4, ये क्या हो गया हमारा माइनस का 4/5, और प्लस माइनस यानी प्लस माइनस का गुणा -2/3। ये हमारा क्या, दो परिमेय संख्याएं बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 15। तो माइनस, यहाँ पे -5 का भाग क्या करेंगे 15 में देंगे 3 बार, और 3 का गुणा 4 में तो माइनस का 12, माइनस 3 का भाग 5 में कितनी बार 5 बार, और 2 में गुणा तो 5 दूनी 10। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 22/15। 4/-5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2/3 का जो आया हमारा फाइनल सोल्यूशन, वो कितना आ गया माइनस का 22/15। अब यहाँ पे आप देखिए दूसरी कंडीशन, अब हम इस संख्या को लेके सॉल्व करेंगे, यानी माइनस का 8/-3, और इन दोनों संख्याओं की जगह क्या आ गया हमारा माइनस का 22/15, ये आ गया। तो यहाँ पे रखेंगे क्या प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा प्लस, तो यहाँ प्लस रख दिया, माइनस का 22/15। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ माइनस ऊपर और नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8/3, और ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये माइनस का 22/15। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 और 15 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 15। तो 3 का भाग 15 में करें क्या जाएगा 5 बार, और 5 का गुणा 8 में यानी 8×5 = 40, -22, क्योंकि 15 का भाग 15 में एक ही बार जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 से 22 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे 18 बच जाएगा, यानी 18/15। अब 18/15 हो गया तो 3 से हम काट सकते हैं, 3 छंग 18 और 3 पचे 15, यानी 6/5, यानी हमारा क्या आ गया आंसर 2/5 प्लस 6/5। इस दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मान हमने क्या सॉल्व कर लिया 22/15 सॉल्व कर लिया। उसके बाद 8/3 प्लस, उसके बाद 8/3 माइनस का 22/15 सॉल्व किया तो 6/5, यानी इन तीनों का जो फाइनल सोल्यूशन आया वो कितना आ गया हमारा 6/5। अब 6/5 को इससे सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हर दोनों में क्या है समान है। तो आपको जब क्वेश्चन अभ्यास 1 के ए में बताया गया था कि जब भी परिमेय संख्याओं में क्या हो P/Q प्लस R/Q हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं P + R/Q लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका हर समान हो अंश को जोड़ लेंगे और हर में क्या सेम संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 6 और 2 8/5 प्रमेय से हम लिख सकते हैं 8/5। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का सेकंड भी हमारा कंप्लीट हुआ।